टोपोग्राफिक और ऑर्डिनेंस मैप। हाँ, टोपो मीन्स प्लेस एंड ग्राफो मीन्स टू ड्रॉ। इसका मतलब है किसी प्लेस को आपने एक जगह क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। एग्जाम्पल, हाँ, अगर आप सोचिए कि आप कहीं ऊंची बिल्डिंग पर हैं और आपने दूर से देखा क्या क्या मकान बने हुए हैं, सड़कें कहाँ कहाँ जा रही हैं, है ना, कहाँ पे टावर लगा हुआ है, बिजली के खंभे लगे हुए हैं, कहाँ पे आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, आपने बस ड्रॉ कर दिया। क्या बना रहे हैं आप? करेक्ट, आप बना रहे हैं टोपो शीट, टोपोग्राफिकल मैप। तो टोपो शीट क्या शो करती है? एक मैप जिसमें सरफेस ऑफ द अर्थ को डिटेल में शो किया जाता है। हाँ, टोपो शीट एक एक चीज शो करती है कि वहां पर कैसे फीचर्स हैं, मैनमेड फीचर्स और इवन नेचुरल फीचर्स वहां पे क्या क्या है और कैसे हैं। और क्या खास बात है, इसको कहते हैं ऑर्डिनेंस मैप। ऑर्डिनेंस तो सेना के लिए इस्तेमाल होता है। ऑर्डिनेंस मैप क्यों बोलते हैं? हाँ, क्योंकि जब इसकी शुरुआत हुई सर्वे मैप्स की, टोपो शीट्स की, तो इसको बनाया गया था ब्रिटिश आर्मी के लिए, ताकि ब्रिटिश हमारे इंडियन सरफेसेस के बारे में, इंडियन लोकेशंस के बारे में जान सके और वहां पे जाकर के अपनी सेना को पोस्ट कर सके। इसको बनाया गया था अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सर्वेयर जनरल। और आजकल आज जो इंडिया में कौन पब्लिश करता है? इट इज पब्लिश्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून। हाँ, ये गवर्नमेंट की बॉडी है सर्वे ऑफ इंडिया, और यही क्या करती है? सर्वे मैप छापती है, यही सर्वे मैप प्रिंट करती है। सर्वे मैप्स में इतनी छोटी छोटी डिटेल्स होते हैं कि आप ये भी जान सकते हैं कि कितने वहां पर लोकेलिटी में सेटलमेंट्स हैं, आप ये भी जान सकते हैं उनका शेप्स क्या है, वहां पे वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं, और मतलब छोटी से छोटी चीजें, मतलब वहां पे कौन से आसपास पेड़ है, पौधे हैं, उन सेटलमेंट्स के बारे में, ये सब आप जान सकते हैं एक सर्वे शीट से। इसीलिए सर्वे शीट्स किसी भी प्लेस के लिए या किसी भी प्लेस के लिए पूरा डिटेल है। अगर गलती से कहीं आतंकवादियों के हाथ लग जाए तो आप समझ जाइए वो पूरी प्लेस को क्या कर सकता है, दूर से बैठे बैठे बता सकता है कि कौन चीज कहां पर है। इसीलिए बहुत ही समझदारी से इसका यूज करना होता है सर्वे शीट्स का। हमारे जो सिलेबस में सर्वे शीट्स हैं वो दो ही सर्वे शीट्स हैं, D7 और D10। हाँ, D7 और D10 के पार्ट्स हैं उसके अंदर, और उन पार्ट्स में से ही क्वेश्चन आना है बस, इसके अलावा कोई और सर्वे शीट्स नहीं आनी है। अब दो मेन फीचर्स, पहला फिजिकल फीचर्स। तो फिजिकल फीचर तो आप जानते हैं नेचुरल फीचर्स होते हैं, जैसे वैली, हिल, माउंटेन्स, ये सब कॉन्टूर लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो फिजिकल फीचर तो आप बोलेंगे सर फिजिकल मैप में भी होता है, तो इनमें और कॉन्टूर सर्वे मैप में क्या अंतर है, टोपो मैप में क्या अंतर है? फिजिकल मैप में बहुत अंतर है। फिजिकल मैप लार्ज एरिया, पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है, पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर सकता है। पूरे वर्ल्ड में वाटर बॉडीज क्या है, हिल्स, माउंटेन, प्लेटोज क्या है, उसको देखना हो तो आप फिजिकल मैप में देखेंगे। टोपो शीट किसी एक ही पर्टिकुलर प्लेस का क्या करता है, सिर्फ फिजिकल नहीं, उसका पॉलिटिकल, उसका मैन मेड फीचर भी क्या करता है, शो करता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, वो फिजिकल फीचर को शो करने के लिए कॉन्टूर लाइन का इस्तेमाल करता है। करेक्ट, हाँ, कॉन्टूर वर्ड को आप ध्यान में बैठा लीजिएगा, अब बार बार आपको बार बार इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो कॉन्टूर लाइंस का इस्तेमाल करता है इन फिजिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अलग से पहाड़ नहीं बना देते हैं, अलग से वैली नहीं बना देते हैं, बट क्या कर देता है, कॉन्टूर लाइन से शो करता है। इन कॉन्टूर लाइन के शेप्स के द्वारा, इनके डेंसिटीज के द्वारा हम जान सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर क्या है। हाँ, कॉन्टूर का मीनिंग अब जानना चाहते हो आप, तो कॉन्टूर आर लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग सेम हाइट अबव द मीन सी लेवल। एक एग्जांपल के रूप में मैप में यूजुअली आप ऐसे देखेंगे, कर्व्ड लाइंस आपको ब्राउन रंग की दिखाई देगी। पूरे सर्वे मैप से राउंड 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 आपको ये राउंड राउंड ऐसा करता हुआ ओवल या सर्कुलर या सेमी सर्कुलर कुछ शेप में आपको क्या मिलेगी, ये लाइन दिखाई देगी। अगर ये लाइन के आगे लिखा है 100, तो इसका मतलब है कि इसकी हाइट 100 मीटर अबव सी लेवल है, और वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। जो भी प्लेसेस इस लाइन को टच कर रही होंगी, इस 100 वाली लाइन को टच कर रही होंगी, सबकी हाइट कितनी होगी, 100 मीटर होगी। अब आता है और क्या शो करता है सर्वे मैप, और फीचर क्या है, तो मैनमेड फीचर और कल्चरल फीचर भी इसे कहते हैं, इसको भी शो करता है। हमने बनाया रोड, हमने बनाई रेलवे, सेटलमेंट्स, कॉलोनियां हमने बनाई, बस्तियां हमने बसाई, तो ये सब भी सर्वे मैप शो करता है। पर इनके लिए वो क्या लगाता है, सिंबल यूज करता है, और इन सिंबल्स को हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल साइंस। जैसे
लाल रंग का अगर ऐसा ऐसा रास्ता दिखाई दे आपको तो इसका नाम रखा गया है कार्ट ट्रैक। रेड रंग का आपको दिखेगा ये कार्ट ट्रैक होगा। हाँ, अगर आपको डबल लाइन दिखाई देगी, एक साथ ऐसे से डबल लाइन दिखाई देगी, यस, तो ये है मेटल्ड रोड। हाँ, ये सिंबल के रूप में हम इसका यूज करते हैं और ये सिंबल हमने क्या कर रखा है, कन्वेंशनल सिंबल या साइंस के नाम दे रखे हैं। आपको मैप में जरूर ये सब मिलेंगे। नेक्स्ट आता है ग्रिड रेफरेंस। तो एक टोपो शीट की स्पेशलिटी है कि क्योंकि टोपो शीट एक लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करता है एक पेपर में। अब आपको एग्जैक्ट लोकेशन जाननी हो तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, यस, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस जाननी हो तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, यस, ग्रिड रेफरेंस। ये क्या है सर? हाँ, ये मैं ग्रिड रेफरेंस करने के लिए आपको शो कर रहा था। ग्रिड में क्या होता है, कुछ इस तरीके से ऊपर से नीचे आती हुई लाइन जिसको हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं, और यस, ईस्ट से वेस्ट जाते हुए लाइंस भी आप दिखाई देंगी। तो आपको क्या मिलेगा, सेट ऑफ लाइंस मिलेंगी। जहां ये सेट ऑफ लाइंस मीट करती है उसे कोऑर्डिनेट करते हैं। कहीं ना कहीं तो देखिए मीट कर रही है दोनों लाइंस ना, उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। हाँ, जहां पर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन मीट करेगी, ये रहा वो कोऑर्डिनेट, और इस कोऑर्डिनेट से एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस जानी जा सकती है पूरे मैप में कहीं पर भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को कहते हैं हम लोग ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड इज अ सेट ऑफ लाइंस used to find the exact location of places on a map। मैप में किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन जान सकते हैं इस ग्रिड की मदद से। और अब दो तरह की लाइंस होती हैं ग्रिड में, ईस्टिंग्स होती हैं और नॉर्दिंग होती हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा, ईस्टिंग हमेशा पहले बताई जाती है। जब भी कोई ग्रिड रेफरेंस देना होगा, जब भी किसी प्लेस का ग्रिड बताना होगा तो पहले ईस्टिंग बताएंगे। आइए, मेरे पास थोड़ा सा मैप में जगह कम है तो मैं आपको यहीं पे शो कर देता हूं। ये रहा, देखिए, इस तरह से मिलेंगे। जो ये ऊपर से लाइन नीचे आ रही है इनके नंबर लिखे होंगे, लेट्स से 20, 21, 22। इन लाइंस को, जो ऊपर से नीचे लाइंस आ रही हैं, इन वर्टिकल लाइंस को हम लोग कहते हैं ईस्टिंग। सर ये तो ऊपर से नीचे आ रही है, नॉर्थ से साउथ आ रही है लाइंस, ये तो वर्टिकल लाइंस है, इनको ईस्टिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ईस्ट जाते जाते इनका नंबर इंक्रीज होता दिखाई देगा। देखिए 20 के बाद 21, 22, आगे 23। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्या होता जाएगा, जैसे जैसे आप राइटवर्ड जाते जाएंगे इनके नंबर इंक्रीज होता जाएगा। आइए, ईस्टिंग्स आर द वर्टिकल लाइंस रनिंग नॉर्थ साउथ इन अ मैप। देखा, नॉर्थ से साउथ आती हुई लाइंस है, वर्टिकल लाइंस है। इट वैल्यू इंक्रीजेस ईस्टवर्ड। जैसे जैसे आप ईस्टवर्ड जाएंगे, जैसे जैसे आप मैप में ईस्टवर्ड जाएंगे, ईस्टवर्ड जाने में डाउट है? बस आप क्या करिए, मैप में WEV लिख दीजिए। सिर्फ मैप में क्या लिख दो, V लिख दो, तो जहां E पॉइंट करेगा वो ईस्टवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस बात है, W पॉइंट करेगा तो वेस्टवर्ड हो जाएगा। तो मेरी बात किसकी तरफ हो रही है, ईस्टिंग की बात हो रही है। तो ये लाइन कहां मिलेगी आपको, ईस्टवर्ड जाते हुए नजर आएगी, इस तरह जाते हुए नजर आएगी। तो पहले आप क्या बताएंगे कभी भी ग्रिड रेफरेंस में? हाँ, ईस्टिंग। कभी भी आप सबसे पहला जो पॉइंट बताएंगे वो ईस्टिंग बताएंगे। चलिए, वेट कर रहे थे आज के क्वेश्चन का। हाँ, तो आज का क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है व्हाट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैपिंग कॉल्ड। आई नो मोस्ट ऑफ यू, आप में से ज्यादातर लोगों को आता है, और आता है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को हेल्प करिए कि वो भी जान पाए, यस, क्या कहते हैं उस एक पर्टिकुलर टर्म को, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैपिंग। डू राइट योर कमेंट्स, आई एम वेटिंग एक्साइटिंगली फॉर ऑल योर रिमार्क्स एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन योर रिमार्क्स। डेफिनेटली मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। नेक्स्ट आता है नॉर्दिंग। तो मैंने कहा था दो तरह की ग्रिड लाइंस मिलेंगी, एक तो ये रहा वर्टिकल, और दूसरी कैसे मिलेगी, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो क्या करती हैं, ईस्ट से वेस्ट जाते हुए दिखाई देती हैं मैप में, और ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने आपके लिए कुछ बना दी एग्जाम्पल के रूप में। लेट्स से इसका नंबर है 11, तो इसका नंबर है 12। तो ये क्या मिलेंगी आपको, ऊपर जाते हुए नजर आएंगी, हाँ, नॉर्थ की तरफ जाते हुए नजर आएंगी और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। तो इट्स वैल्यू इंक्रीजेस नॉर्थवर्ड। जैसे जैसे आप क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, इनका नंबर बढ़ता जाएगा। तो 11, 12, 13, एग्जांपल है 11 का, ठीक है ना। तो ये एक बॉक्स जो बन गया, ये आपका ग्रिड है, ये जिसको मैं शेड करके आपको दिखा रहा हूं, ये एक ग्रिड है जहां पर ईस्टिंग और नॉर्दिंग। हाँ, पहले हमेशा क्या बताना है आपको, ईस्टिंग बताना है किसी प्लेस का, और बाद में बताना है नॉर्दिंग। किसी भी ग्रिड रेफरेंस में सबसे पहले आप ईस्टिंग वाली लाइन बताएंगे, अर्थात पहले वर्टिकल लाइंस को बताएंगे और बाद में हॉरिजॉन्टल लाइंस को बताएंगे। चलिए आगे डिटेल में देखते हैं 4 फिगर और 6 फिगर ग्रिड को
कैसे फाइंड करते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, फिजिक्स, किसी भी टॉपिक को आपको समझना हो क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड की, तो बेझिझक क्या करिए, टाइप करिए उस टॉपिक का, उस चैप्टर का नाम और आगे लिखिए बाय सर तरुण रुपानी। ट्राई करके देखिए। आपको पढ़ना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जस्ट टाइप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय सर तरुण रुपानी। आपको पढ़ना है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, टाइप करिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रुपानी। आई एम श्योर यू विल गेट माय वीडियोस ऑन इट। हाँ, ट्राई करके देखिए एंड यू विल नेवर रिग्रेट ऑन इट। यस, और न मिले तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरे ग्रुप जिसका नाम है सुपर स्टार्स, जो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। हाँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और सारे नोट्स वीडियोस को पा सकते हैं इजीली।